हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं निश्चित समाकलन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट देख चुके हैं। चौथे पार्ट में हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, प्रूफ कराया गया है इसमें, प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना है कि -π/2 से π/2 तक लिमिट है और x cos x dx इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही इजी है। तो आप देखिए, आपको पता है कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है जिसमें आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी 5 में, प्रॉपर्टी 5 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 क्या पढ़ा था आपने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5? आपने पढ़ा था उसमें कि -a से a तक अगर कोई फंक्शन f(x) dx हम लोग देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती थी इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, या हम ये कह सकते थे फंक्शन इज ऑड, ठीक है। अगर आपका फंक्शन इवन होता था तो 2 टाइम्स हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने दूसरी प्रॉपर्टीज की देखी थी, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये हो जाएगा तो इसका आंसर आपका आता था 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपका 0 कब आएगा? जब हमारा ऑड फंक्शन होगा, और 2 टाइम्स करके कब आएगा? जब हमारा इवन फंक्शन होगा, फंक्शन इज इवन, ठीक है। यानी हमारा विषम फंक्शन होगा तब आंसर 0 आएगा, और जब हमारा सम फंक्शन होगा तब हमारा आंसर 2 टाइम्स करके आएगा। तो हमें देखिए ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगानी है। तो आप देखिए यहाँ पर एफ एक्स कितना दे रखा है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स कॉज एक्स। तो अगर मैं इसको x को रिप्लेस करूं यहाँ पर -x से, आप देख पा रहे हैं कि तो यहाँ पर f माइनस एक्स अगर मैं देखूं तो देखिए ये होगा -x, और cos के साथ भी -x आ जाएगा। अब आपको पता है चूंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है भाई, ठीक है। cos माइनस थीटा हो जाता है, वो cos थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए -x cos x आ गया। तो ये तो आपका माइनस टाइम्स एफ एक्स आ गया ना, यानी एफ माइनस एक्स माइनस टाइम एफ एक्स आ गया। सो द फंक्शन इज ऑड फंक्शन, हैंस इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 x cos x dx इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है कि हमारा जो फंक्शन था, ये फंक्शन जो x cos x फंक्शन है, ये वाला x cos x फंक्शन, ये हमारा एक ऑड फंक्शन है, इसलिए हमारा आंसर 0 आ पा रहा है। आई थिंक आप बात को बिल्कुल समझ रहे हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। अब फटाफट हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट देख लेते हैं। सरल सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। 0 से π/2 sin x प्लस cos x dx। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको जैसा फार्मूला आपको पता है अंदर इंटीग्रेशन कर दीजिए बस इसका। चाहे मैं यहाँ आगे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो 0 से π/2 sin x dx प्लस 0 से π/2 cos x dx, ठीक है। तो sin x का आपका हो जाता है माइनस cos x, और लिमिट लग गई 0 से π/2, प्लस cos x का हो जाएगा sin x, और लिमिट लग गई 0 से π/2। तो लगाना आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? माइनस का cos π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी माइनस cos 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने अगर थोड़ी सी मिस्टेक करी तो गड़बड़ हो जाएगा। साइन π/2 माइनस साइन 0, ठीक है। तो देखिए cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस cos 0 1 होता है, तो ब्रैकेट में -1 था, प्लस
साइन 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है और साइन 0 0 होता है। देख पा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और एक मिलके 2 आ गए, तो यानी आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया 2। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। ठीक है, फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स dx। बहुत ही ईजी है। तो आपको देखो पता है कि tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप इसे देखिए खोल दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, खोल दीजिए अलग अलग। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 dx। तो कुछ बचे ही नहीं सवाल में। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो tan x और लिमिट लगा दी मैंने 0 से π/4 माइनस इसमें लिमिट लगा दी 1 का x आ गया और लिमिट लगा दी मैंने 0 से π/4। तो कुछ भी नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, यानी tan π/4 माइनस tan 0 माइनस π/4 माइनस 0। क्यों भाई, बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? तो tan 45 का मान 1 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, माइनस π/4 माइनस 0। तो एक में से 0 गया तो 1 बचा, π/4 में से 0 गया तो π/4 ही बचा, तो आंसर आपका 1 माइनस π/4। आई थिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों को। फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन π/4 से π/6 तक cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसे कैसे करना है? तो आपको पता है cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि cos 2x क्या होता है। तो cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि cos 2x प्लस 1/2 आ जाएगी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू। क्यों भाई, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिख देनी है और कुछ भी नहीं करना है। π/4 से π/6 ये हो जाएगा, देखिए cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 dx। देखिए 1/2 तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसे बाहर ही लिख लेते हैं, तो ये को परेशानी करेगा नहीं हमें। अब हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो कितना करना है, π/4 से π/6 तक और cos 2x dx। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन π/4 से π/6 तक 1 dx। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन भी तोड़ दिया अंदर। क्लियर बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी गोइंग है, अब इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x और 2x का इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा, दैट इज 2। 2x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो नीचे आएगा, दैट इज 2। और यहाँ पर फिर मैं लिमिट लगा दूंगा कितनी, π/4 से π/6 तक। ठीक है, क्लियर हो रही बात आप लोगों को? देख रहे हैं आप लोग? तो 1 का आपका x हो गया और x का आपको लगा देना है π/4 से π/6 तक। ठीक है, अब लिमिट आप देखिए यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट में छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज ना हो, वो आंसर हमारा सही ही आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 1/2 सबसे बड़ा बाहर चल रहा है और ये 1/2 इधर आ गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा sin 2 अपर लिमिट यानी π/6 माइनस sin 2 लोअर लिमिट यानी π/4। ठीक है, बात अलग है कि यहाँ पर लोअर अपर लिमिट थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, अब उसे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 1/2 ये वाला है, बाहर 1/2 बड़ा वाला बैठा हुआ है और यहाँ आ जाएगा π/6 माइनस π/4। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखिए 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ देखो बाहर बार 1/2 चल रहा बड़ा वाला और अंदर आ गया देखो sin π/3। sin π/3 का मतलब sin 60 हो गया और sin पाई आ गया यानी sin 180। ठीक है, और प्लस π/6 माइनस π/4। क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहाँ तक? तो sin 180 आपका 0 होता है और sin 60 आपका √3/2 होता है। तो सॉल्व कर लीजिए,
इट इज़ द मैटर ऑफ कैलकुलेशन √3/2 प्लस π/6 माइनस π/4। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पूरा अंदर कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपका बन जाएगा √3/2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस π/12 माइनस π/8। ठीक है, आप इसे आपस में एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यही छोड़ देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो हम बहुत ही इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चनों को, और आप लोग करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं वो तो ज़रूर करें, बाकी जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है। dx, ठीक है, मैं अपने कमज़ोर बच्चों का हाथ कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना, कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 1 dx। कुछ भी नहीं करना है, x² का x³ 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है, माइनस 1/x का log x, फिर इसमें भी लिमिट लगा देनी है 1 2, और प्लस x, इसमें लिमिट लगा देनी है 1। ठीक है, तो 1/3 तो बाहर आ गया, अपर लिमिट यानी 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, क्यों भाई, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से एक 7/3 आ गया यहाँ पर, और log 2 की वैल्यू कुछ 2 पॉइंट कुछ होती है, लेकिन मैं log 2 ही लिखूँगा। log 1 0 होता है, log 0 1 होता है। ठीक है, यह बात याद रखिए, log 0 1 होता है, यहाँ पर बेस हम लोग 10 ले रहे हैं, और log 2 जो होता है, log 1 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, बात समझ में आ पा रहा है आप लोगों को। तो आप देखिए यहाँ पर 0 आ गया ये, और प्लस 2 में से एक गए 1, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आ गया 7/3 माइनस log 2 प्लस 1। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। 3 1 3 और 7 और 3 10/3 माइनस log 2 आ रहा है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इंटीग्रेशन करना है आपको 1 से 2 1 प्लस x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स डी एक्स करना है, तो डायरेक्ट आपको कोई भी फार्मूला नहीं पता इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स डी एक्स का, तो हम यहाँ पर देखो लेट कर ले रहे हैं, लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स को टी माना, तो आप देखो यहाँ पर इस तरफ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो 1 का देखिए आपको 0 हो जाएगा, x का आपका dx हो जाएगा, और t का dt हो जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू dt मिल गया। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी लिमिट आप अगर देख पाएंगे तो लिमिट चेंज होंगी, क्योंकि ये जो लिमिट थी x के लिए, अब हम लिमिट निकालेंगे t के लिए। तो आप कहेंगे इसमें कि एट x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 की बात होगी तो t की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 आ गई। फिर मैं कहूँगा एट x इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस एक्स है t की वैल्यू, तो 1 प्लस, और x की जगह हम 2 मानना है, तो 2 और 1 3। तो आपकी लोअर लिमिट जो है 2 हो गई, और अपर लिमिट जो है वो 3 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को। तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अब हमारे वैल्यू 2 से 3 तक हमारी लिमिट चली गई, और हमारा आंसर बन गया √t dt। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो आप देखो √t को हम लोग 1/2 के रूप में लिख सकते हैं पावर, तो t की पावर 1/2 dt, और x की पावर n का फार्मूला लगा दिए। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और लिमिट लगा दी हमने 2 से 3। ठीक है, तो देखिए ये 2 एकम 2 3/2 यानी 2/3 तो बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बचा t की पावर 3/2, और लिमिट भी हम चल रही है हमारी 2 से 3। तो लिमिट लगा दीजिए, कौन सी बात आ रही है यहाँ पर, t की पावर 3/2, t की वैल्यू हमें कितनी लगानी है 3, तो एक बार 3 की पावर 3/2 माइनस एक बार 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, ये इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को बात, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें।
तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने, जो कि है इंटीग्रेशन 0 से π/2 √1 प्लस साइन एक्स या साइन टी कर लेते हैं, साइन टी डी टी। ठीक है, देखो आप ये बात ध्यान रखें, लिमिट में यहाँ x लिख दो, t लिख दो। अगर आपको x t से कन्फ्यूजन है, थीटा से कन्फ्यूजन है, तो आप x में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तब देखिए इसमें लगा दीजिए, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, कुछ भी इसमें खास इतना नहीं है। π/2 तो 1 को हम खोल सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर t/2 प्लस कॉस स्क्वायर t/2। ये हमने किसको खोला भैया? साइन, केवल 1 को खोला अभी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन एक्स को हम लोग खोल सकते हैं 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर t/2 आपको समझ में आ पा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, अगर आपने वीडियो देखा है मेरा। तो आप देखिए यहाँ से 0 से π/2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी साइन t/2 प्लस कॉस t/2 का होल स्क्वायर हो रहा है, और ऊपर अंडर रूट चढ़ा है। तो आंसर आपका आ रहा है 0 से π/2 और साइन t/2 प्लस कॉस t/2। ठीक है, dt तो सब जगह चलेगा ही, तब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, अलग से हम इसका और इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, छोड़ता नहीं हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस t/2, और t/2 का होगा नीचे डिफ्रेंसिएशन 1/2, जो कि ऊपर आ जाएगा, तो 2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ 2 मैं यहीं लिख देता हूँ, और इसकी 0 से π/2 प्लस कॉस t/2 का आ जाएगा साइन t/2, और फिर t/2 का नीचे डिफ्रेंसिएशन आएगा, दैट इज 1/2, और 2 ऊपर आ जाएगा, और इसकी भी लिमिट 0 से π/2। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है यहाँ पर। तो माइनस, देखिए दोनों तरफ से 2 कॉमन आ रहा था, 2 मैंने बाहर ले लिया। तो देखिए यहाँ से आप लगा दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कॉस π/2 जब यहाँ पर लगाएंगे तो π/4 हो जाएगा, यानी कॉस 45 हो जाएगा, जो कि 1/√2 होता है। और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो कॉस 0 तो 1 होता है। ठीक है, बस समझ में आ पा रहा है आपको? तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस वैल्यू पहले से ही लिखी हुई है यहाँ पर। आगे देखिए प्लस 2 हम बाहर ले चुके हैं, तो एक बड़ा वाला कोष्टक और लगा लो। तो यहाँ हम देखिए लिमिट फिर से लगा रहे हैं अंदर, तो साइन π/4 माइनस 0, साइन 0 0 होता है। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? तो आप देखिए यहाँ पर कॉस π/4, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और 1/√2 यहाँ, और 1/√2 यहाँ। तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और 2/√2 का मतलब √2, तो √2 प्लस 1, यानी 2 टाइम्स √2 प्लस 1, 2 टाइम्स √2 प्लस 1। ठीक है, आप अंदर गुणा कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। ठीक है, फटाफट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर एक बात गड़बड़ हो रही है कि माइनस वैल्यू जो है ना, तो यहाँ माइनस रहेगा। तो ये जो है कॉस π/4 माइनस का और साइन π/4 ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ √2 नहीं आएगा, यहाँ केवल 1 आएगा, और 2 × 1 यहाँ पर आंसर जो इसका आएगा दैट इज 2। आप बात को शायद समझ पा रहे हैं कि यहाँ पूरा ये कट चुका है, 1 आया, तो 2 × 1 2 ही आंसर आपका आएगा, फाइनल आंसर आपका 2 है। ठीक है, आपको बात समझ में आ पा रही है क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर हमने जो घटा दिया, ठीक है, माइनस वाला रहेगा ये। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है इंटीग्रेशन 0 से π/2 √1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए उठाए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, इनसे इजी क्वेश्चंस हो नहीं सकते। तो आप देखिए अगर करना क्या है, यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, तो वही हमें यहाँ पर वैल्यू यूज़ करनी है। 0 से चल रहा है, तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। ठीक है, देखिए वैसे cos 2 थीटा होता है, तो cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, तो 1 से 1 हमारा चला गया। तो आगे देखिए √2 हमने जो बाहर ले लिया है यहाँ पर, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 कर रहे हैं, और cos स्क्वायर थीटा/2, तो ये cos थीटा/2 केवल बचेगा t थीटा।
ठीक है। तो अब देखिए कुछ बचा ही नहीं है सवाल में, सवाल तो खत्म हो चुका है। कॉस थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2, और लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, खुश हो जाइए। तो √2 1/2, तो 2 बन गया, तो 2 इसके पास पहुंच गया, तो साइन थीटा बाई 4 π/4 माइनस साइन 0। क्यों भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी मैंने। और साइन π/4 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। क्यों भाई, और माइनस 0, तो √2 से √2 चले गए, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2 आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को बात, बिल्कुल एकदम समझ में आ पा रही है फटाफट तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वीडियो, और अच्छी तरीके से घर पे पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।